नमस्कार, मैं हूं निर्मल कुमार आनंद। पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मित्रों, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इवान पेट्रोविच पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। अपना प्रयोग इन्होंने कुत्ते के ऊपर किया। यह एक शरीर मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया और इस शोध के वजह पे इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने सिद्धांत दिया कि जब मूल उद्दीपक के बाद किसी नवीन उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाता है और कुछ समय बाद जब मूल उद्दीपक को हटा लेते हैं तो नवीन उद्दीपक के साथ वही अनुक्रिया होती है जो मूल उद्दीपक के पास हो रही थी। इन्होंने कहा कि उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने बताया कि उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है वास्तविक, नेचुरल, जिसे कह सकते हैं, जिसे प्राकृतिक कह सकते हैं, जिसे स्वाभाविक कह सकते हैं। मतलब कि जिसके रहने से या जो ऐसा उद्दीपक जो स्वयं अनुक्रिया को कराने के लिए प्रतिबद्ध हो, जो स्वयं अनुक्रिया करा दे। जैसे भोजन को देख करके लार अनायास टपकेगी, तो भोजन में वह शक्ति है कि वो अनुक्रिया को करा दे। और दूसरा इन्होंने कहा था न्यूट्रल, अर्थात कृत्रिम, अर्थात घंटी। कृत्रिम उद्दीपक स्वयं तो कोई अनुक्रिया नहीं करा सकते हैं, लेकिन अगर इनको किसी से अनुबंधित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो यह भी अनुक्रिया कराने में सक्षम हो जाते हैं। यहां तक कि कल हम लोग बात किए थे, ये भी हम लोग देखे थे कि पावलोव महोदय प्रयोग में क्या करते हैं। इन्होंने कहा कि जब मूल उद्दीपक के साथ किसी नवीन उद्दीपक को प्रस्तुत करते हैं और कुछ समय बाद अगर मूल उद्दीपक को हम हटा लेते हैं तो नवीन के पास वही अनुक्रिया होती है जो मूल के पास हो रही थी। आइए इस प्रयोग को हम लोग कसौटी पे करते हैं, अर्थात प्रयोग को देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो भोजन है, स्वाभाविक उद्दीपक जिसे नेचुरल हम कह सकते हैं, यूशियस, अनुबंधित, मतलब कि भोजन क्या है कि भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह से लार अनायास टपकेगा, मतलब भोजन अनुक्रिया कराने में सक्षम है। भोजन मूल उद्दीपक है और इसको देख करके कुत्ता क्या करता है, लार टपकाता है। अब क्या है कि इन्होंने भोजन को रखा और भोजन को रखने के बाद देखा कि जब कुत्ता आया तो उसने लार टपकाया। उन्होंने क्या किया था कि कुत्ते की जीभ को काट फाड़ करके उसमें एक नली लगा दी थी और जब वो भोजन लेने आया तो जो लार गिरा उसका उन्होंने बीकर में क्या किया, इकट्ठा कर लिया। वो ये देखना चाहते थे कि क्या स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर जो लार टपक रहा है, क्या अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करने पर लार की मात्रा उतनी रह जाती है या लार की मात्रा घट जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि मूल उद्दीपक प्रस्तुत किया, भोजन प्रस्तुत किया, कुत्ता आया और लार टपकाया और लार को इन्होंने क्या किया, एक बीकर में रख लिया। ये तो मूल उद्दीपक था। यह प्रक्रिया इन्होंने कई बार की। भोजन प्रस्तुत किया, कुत्ता आया, लार टपकाया और भोजन ग्रहण कर लिया। अब क्या था कि इन्होंने जो अनुबंधन की बात की, जुड़ाव की बात की, तो इन्होंने क्या किया कि अब इस मूल उद्दीपक पे नवीन उद्दीपक को अनुबंधित करना प्रारंभ किया, अर्थात इस स्वाभाविक उद्दीपक के बाद इन्होंने कृत्रिम उद्दीपक अर्थात घंटी बजाना चालू किया, शियर। अब क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस। अब क्या है कि घंटी, जैसे भोजन देना हो तो घंटी बजाते थे और भोजन ही प्रस्तुत करते थे। मतलब कि घंटी को इन्होंने क्या किया, भोजन पे अनुबंधित कर दिया, जोड़ दिया। मतलब घंटी बजी, कुत्ता आया और भोजन ग्रहण किया। और इस समय भी जो लार टपका, जो अब कुत्ता क्या था, कुत्ता ये घंटी से अनुबंधित हो गया था। कुत्ता ये समझ गया कि घंटी बजने के बाद ही भोजन की प्राप्ति होगी। इस दौरान जब इन्होंने बीकर में लार को मापा तो किसी प्रकार की लार में कमी नहीं आई। अर्थात इससे यह सिद्ध हुआ कि जो स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने की अनुक्रिया हो रही है, वही अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करने से भी प्रक्रिया चालू हो गई। मतलब इन्होंने क्या किया,
स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया, मूल उद्दीपक प्रस्तुत किया, और जब मूल उद्दीपक प्रस्तुत किया लार टपका, और इस मूल उद्दीपक को इन्होंने नवीन उद्दीपक घंटी से संबद्ध कर दिया, अनुबंधित कर दिया, तो घंटी बजने के बाद भोजन जब मिलने लगा कुत्ते को, कुत्ता पूरी तरह से अनुबंधित हो गया घंटी से, और कुत्ते के दिमाग में या मन में हो गया कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। जब घंटी बजती थी तब कुत्ता आता था और भोजन ग्रहण कर लेता था। अब क्या था कि इन्होंने क्या किया कि मूल उद्दीपक को हटा दिया। इन्होंने क्या किया, जो स्वाभाविक नेचुरल उद्दीपक था इसको इन्होंने क्या किया, हटा दिया, और उसके बाद में जब घंटी इन्होंने बजाई तो घंटी बजाने के बाद कुत्ता आया और लार टपकाया, फिर भी लार में उसकी कमी नहीं हुई। अर्थात मूल उद्दीपक को हटा लेने के बाद भी नवीन उद्दीपक के साथ वही अनुक्रिया हो रही थी जो मूल उद्दीपक के साथ हो रही है। मतलब कि कुत्ते का घंटी के पास अनुबंधित हो जाना और अनुबंधित होकर लार टपकाना, यही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। मतलब कुत्ता घंटी से अनुबंधित हो गया और घंटी से अनुबंधित होने के बाद घंटी की आवाज सुनकर आकर के वो लार टपकाना नहीं बंद किया। लेकिन एक प्रश्न आया हुआ है कि अगर बार बार कृत्रिम उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए, बार बार कृत्रिम उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए, तो क्या मतलब कि अनुबंधन उसी तरह बना रहेगा या उस स्थिति को क्या कहेंगे? तो ये जो अगर मान लीजिए कि बार बार कुत्ता आया, घंटी बजी, भोजन नहीं पाया, तो इस कंडीशन में कुत्ते के लार में कमी आ गई, अर्थात कुत्ते ने लार टपकाना बंद कर दिया। और इस स्थिति को पावलो महोदय ने कहा कि यह एक तरह से कहा कि यह एक तरफ से क्या है, इंटेक्शन है, अर्थात विलोप है। मतलब कि बार बार कुत्ता आया और भोजन जब नहीं मिला तो इसे क्या हो गई, क्रिया बंद हो गई। मतलब कि बार बार प्रस्तुत करने पे जो प्रतिक्रिया हो रही थी कुत्ते द्वारा वो बंद हो गई, अर्थात इस स्थिति को क्या कहा गया, विलोप कहा गया, एक्सटेंशन कहा गया। ठीक है, तो अगर यहां पे क्या था कि मूल उद्दीपक को प्रस्तुत किया गया, साथ उसके बाद नवीन उद्दीपक को उसे संबद्ध किया गया, अनुबंधित किया गया। मूल उद्दीपक को हटा लेने के बाद भी आपका जो नवीन उद्दीपक अर्थात कृत्रिम उद्दीपक है उसके पास कुत्ता क्या कर रहा है, अपनी अनुक्रिया कर रहा है, अर्थात लार टपका रहा है। लेकिन बार बार घंटी की ओर बजाई जाए, बार बार घंटी बजाई गई और कुत्ता आया और जब भोजन नहीं पाया तो इस क्रिया में कमी आ गई और इस क्रिया को एक्सटेंशन कहा गया, अर्थात विलोप कहा गया। मतलब कि केवल कृत्रिम उद्दीपक से बार बार अनुक्रिया नहीं कराई जा सकती है। तो इनका जो सिद्धांत था कि मूल उद्दीपक के साथ नवीन को प्रस्तुत करते हैं, मूल को हटा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी नवीन के पास वही प्रतिक्रिया होती है जो मूल के पास हो रही थी। अब क्या है कि जो इनका ये सिद्धांत है वह 3 चरण में है। इनका जो सिद्धांत है वह 3 चरण में है। आइए उसको देखते हैं। अनुबंधित होने से पहले, अनुबंधित होते समय या अनुबंधित होने के बाद। कंडीशन क्या आती है कि पावलो ने ये किया कि जो पहली स्थिति थी उसे कहते हैं पूर्व अनुबंधन। पूर्व अनुबंधन मतलब कि प्राकृतिक उद्दीपक से स्वाभाविक प्रतिक्रिया देना। अर्थात आप देख सकते हैं कि यहां पर यूसियस से क्या करते हैं, यूसियस से यूसिया, ये पूर्व अनुबंधन है। मतलब कि अगर यहां भोजन हम प्रस्तुत करते हैं तो इससे लार क्या होगी, टपकेगी। मतलब कि ये आपका वास्तविक उद्दीपक है और वास्तविक उद्दीपक को प्रस्तुत करने पे स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अब क्या इन्होंने किया, अनुबंधन किया। अनुबंधन क्या किया इन्होंने, तो अनुबंधन ये किया कि जो कृत्रिम उद्दीपक है शीयक, इसको इन्होंने क्या किया, यूसियस से जोड़ दिया। और जब यूसियस से जोड़ा तब भी लार टपका, मतलब कि यूसिया, तब भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। मतलब कि भोजन दिया तो लार टपका
अब इस भोजन के पास क्या किया, घंटी को जोड़ दिया। क्या कर दिया, भोजन के पास घंटी को जोड़ दिया, अनुबंधित कर दिया, तब भी क्या हुआ, आपका लार टपका। ये तो दो कंडीशन हो गई, एक पूर्व अनुबंधन माने स्वाभाविक उद्दीपक पे स्वाभाविक प्रतिक्रिया, और यहाँ पर कृत्रिम उद्दीपक को क्या कर दिया, स्वाभाविक उद्दीपक के पास जोड़ दिया, तब भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया आपको लार टपकना मिल रही है। अब क्या है कि अनुबंधन के बाद जो उत्तर अनुबंधन आपका है, उत्तर अनुबंधन, अब इसमें क्या हुआ कि आपका जो कृत्रिम उद्दीपक है CF, अब इस पे क्या हो गया, CR हो गया। मतलब कि आपका जो कृत्रिम उद्दीपक है इसके द्वारा भी आपका क्या हो गया, आपकी प्रतिक्रिया मिलने लगी, अर्थात लार टपकने लगा। अब क्या है, अगर इसको जनरली भाषा में समझे तो आप देखते होंगे अनुबंधन की बात हो रही है, तो गांव पे क्या होता है कि मान लीजिए कि जब नई नवेली दुल्हन आती है, मान लीजिए कोई नई नवेली दुल्हन आती है, तो क्या होता है, अगर नई नवेली दुल्हन आई तो यहाँ पे जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, अब इसकी स्वभाव क्या है कि घूंघट लेगी। भाई नई नवेली दुल्हन तो क्या करे, घूंघट लेगी। अब घूंघट लेगी तो कंडीशन क्या आती है कि जो बड़े होते हैं, अब यहाँ पे क्या है, बड़े आएंगे तो जानते हैं कि इसको क्या करना है, हमको घूंघट लेना है। अब क्या है कि अब बड़े आएंगे तो वैसे तो आएंगे नहीं, जेठ या कपूर जो भी आएंगे तो वैसे तो आएंगे नहीं, अब घंटी बजाएंगे, कैसे घंटी बजाएंगे, तो खापेंगे। अब क्या है कि इस घंटी अर्थात पे अब क्या होगी, अब यह वैसे भी क्या करेगी, घूंघट ले लेगी। मतलब कि यहाँ पे कोई आया तो इसने क्या किया, घूंघट लिया। अब आया, उसके बाद क्या है कि अब जब आप खापेंगे, बड़ा जो है खापेगा, तो खापने के बाद समझ जाएगी कोई बड़ा आ रहा है, तो क्या करेगी, स्वाभाविक प्रक्रिया है, घूंघट ले लेगी। लेकिन अब क्या है कि अब अनुबंधित हो गई, क्या हो गई, वो अनुबंधित हो गई, वो समझेगी। अगर जो बाहर से लेकर खांपी की आवाज आ गई, खांप दिया, तो क्या करेगी, घूंघट ले लेगी, क्योंकि अनुबंधित हो गई है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 या 3 दिन 4 दिन तक ससुर जी को खांपते रहे बाहर और नहीं आए, तो समझ जाएगी केवल ये बुढ़ा खांप रहा है, बाहर आएगा नहीं। लेकिन इस स्थिति में क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। मतलब कि अब वो खांपते रहे, घूंघट नहीं लेगी, भले अचानक आ जाए वो अलग की बात है। तो अब क्या है कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर कोई बड़ा आएगा तो वो घूंघट लेगी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर कोई आएगा तो घूंघट लेगी, बड़ा कोई आएगा तो क्या करेगा, खापेगा। मतलब उसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब उसको अपने जीवनचर्या में अपने ले लिया कि जब भी कोई बड़ा आएगा तो खापेगा, तो उसको क्या लेना है, पल्लू लेना है। अब क्या है कि जब भी कोई बड़ा गया खापा, उसने पल्लू लिया। लेकिन कंडीशन क्या आई, जब भी खापा उसने पल्लू लिया, लेकिन बार बार खापता ही रहा और नहीं पहुंचा, तो क्या करेगी, वो घूंघट नहीं लेगी, अर्थात क्या हो गया, विलोप हो गया, एक्सटेंशन हो गया। तो ये कंडीशन है इनकी। पहले क्या किया कि भोजन को प्रस्तुत किया, लार टपका। इसके बाद क्या किया कि भोजन को घंटी पे जोड़ दिया, घंटी को देखकर भी लार टपका। अब भोजन को हटा लिया, केवल घंटी बजाई, तो घंटी बजने से भी क्या हुआ, आपकी अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने से तब भी स्वाभाविक प्रक्रिया मिली। ये कंडीशन है। आइए एक इसके प्रयोग को दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। ये रहा उद्दीपक, और ये है प्रतिक्रिया, ये है प्रतिक्रिया। अब इन्होंने उद्दीपक 2 तरह के बताए। पहला बताया आपका प्राकृतिक माने नेचुरल, क्या बताया, नेचुरल, और दूसरा बताया इन्होंने क्या, न्यूट्रल। पहला बताया इन्होंने नेचुरल और दूसरा बताया न्यूट्रल। नेचुरल अर्थात भोजन, अर्थात ये स्वाभाविक है। न्यूट्रल का मतलब घंटी, ये क्या है, अस्वाभाविक है। लेकिन दोनों के कंडीशन पे, दोनों को अगर प्रस्तुत हम करते हैं, दोनों को हम प्रस्तुत करते हैं, तो प्रतिक्रिया में क्या मिल रही है, लार।
यह क्या है, ये आपका लार। ये क्या है, अनुबंधित। ये क्या है, अनुबंधित, मतलब भोजन क्या है, अनुबंधित है, अर्थात यह स्वयं प्रतिक्रिया कराने के लिए बाध्य है। ये अनुक्रिया कराएगा, प्रतिक्रिया होने की अनुक्रिया लिख लीजिए। मतलब भोजन क्या करेगा, भोजन आपकी अनुक्रिया को कराएगा। यह अनुबंधित है, इसको अनुबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। भोजन को देख के लार टपकेगी, लेकिन क्या घंटी को देख करके लार टपकेगी, नहीं। तो आपने देखा था कल वाले वीडियो में कि नेचुरल उद्दीपक वे हैं जो कि स्वयं अनुक्रिया करा सकते हैं, और न्यूट्रल वे हैं कि जो अनुक्रिया नहीं कराएंगे, लेकिन अगर किसी वास्तविक के पास जोड़ दिया जाए, प्राकृतिक के पास जोड़ दिया जाए, चाहे नेचुरल के पास जोड़ दिया जाए, तो वो भी अनुक्रिया कराने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये क्या है, भोजन क्या है आपका, अनुबंधित है, लेकिन आपकी घंटी क्या है, अनुबंधित है। अनुबंधित है, आपकी घंटी क्या है, अनुबंधित है। दोनों कंडीशन में लार टपकेगी। इसको यूसीआर और ये क्या है, सीआर, यूसीआर और एसीआर। अब क्या है कि आपने भोजन प्रस्तुत किया, प्रतिक्रिया क्या मिली, लार टपका। अब इस भोजन को आपने क्या किया, घंटी से संबद्ध कर दिया, अनुबंधित कर दिया, तब भी क्या हुआ, लार टपका। लेकिन अब क्या है कि अगर आप वास्तविक को हटा देते हैं तब भी क्या होगा, तब भी लार टपकेगा, तब भी क्या होगा, लार टपकेगा। लेकिन अगर बार बार कृत्रिम उद्दीपक आप प्रस्तुत करते हैं तो अनुक्रिया में कमी आएगी, अर्थात उस स्थिति को हम विलोप कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। मतलब कि कृत्रिम उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत करेंगे तो अनुक्रिया वहां क्या हो जाएगी, खट जाएगी या खत्म हो जाएगी, और इसी स्थिति को हम कहते हैं विलोप या एक्सटेंशन। तो आपने देखा कि पावलो महोदय कहते हैं कि अनुबंधन के द्वारा अधिगम आसान हो जाता है। अधिगम का आधार ही अनुबंधन है। जब मूल उद्दीपक के पास नवीन को प्रस्तुत करते हैं, मूल को हटा देते हैं, फिर नवीन के पास भी वही अनुक्रिया होती है जो आपके मूल के पास हो रही थी। दो तरह के उद्दीपकों की बात करते हैं, एक को कहते हैं नेचुरल, स्वाभाविक, अर्थात जो स्वयं अनुक्रिया कराने में सक्षम हो। दूसरे को न्यूट्रल कहते हैं, जो अनुक्रिया नहीं करा सकता है, लेकिन अगर नेचुरल के पास मिल जाए तो अनुक्रिया करा सकता है। फिर इनके प्रयोग को देखा कि पहले भोजन प्रस्तुत किया, कुत्ते ने लार टपकाया, फिर भोजन को घंटी से संबद्ध किया, अनुबंधित किया, घंटी बजाई, भोजन प्रस्तुत किया, कुत्ता पुनः आया, लार टपकाया, फिर उन्होंने भोजन को हटा दिया, घंटी बजाई, फिर भी कुत्ता आया और लार टपकाया। इसके बाद बार बार घंटी इन्होंने बजाई तो कुत्ते के लार में कमी आई, इसको इन्होंने कहा कि विलोप है, एक्सटेंशन है। तो ये तमाम बातें इस वीडियो में हम लोग कर लिए। अब जो अगली वीडियो हमारी है उस वीडियो में इसका पैचिक निहितार्थ देखेंगे, इस सिद्धांत का मानव जीवन पे प्रयोग देखेंगे। सिद्धांत में ये जो अनुबंधन हो रहा है, किस प्रकार का अनुबंधन होगा, तो अधिक अधिगम होगा, इस कंडीशन को देखेंगे। इस सिद्धांत की आलोचना की गई है, किन किन बातों को लेकर के आलोचना की गई है, इन सारी बातों को हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।